हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले ये आप बात समझ लें कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं, जो कि आजकल आप और हमारे हाथ में है पीरियोडिक टेबल, वो डायरेक्टली इस फॉर्म में हमें नहीं मिला। ये स्लोली बाय ग्रेजुअली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने हिसाब से क्लासीफाई, वो अपने हिसाब से करते गए और जो हाईली डेवलप्ड क्लासिफिकेशन थी वो लास्ट क्लासिफिकेशन थी जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी तो उनको समझेंगे, क्योंकि वो एक फंडामेंटल स्टेप्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने के लिए। तो अब समझें कि क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन हम उससे कहते हैं कि कुछ करेक्टर्स दिखें किन चीजों में, और उन चीजों को उस हिसाब से उस करेक्टर को यकसा देखकर कहीं उसे अरेंज करें किसी ग्रुप में, तो इससे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि कोई खास करेक्टर हो जो कि सिमिलर हो, जो हम जिनको इकट्ठा करना चाहते हैं उनको एक खास ग्रुप में रखा जाए, एक खास पर्टिकुलर उसको एक हिसाब से रखा जाए, तो उससे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले आप ये जान लें कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों, यहाँ पीरियोडिक टेबल में हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखें, स्लोली बाय ग्रेजुअली एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए, तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट था कि हर एलिमेंट को अलग से उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ना और उसे समझना, दिस इज सो टफ जॉब। सो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि कुछ सर्टेन जो प्रॉपर्टीज थे जो कि अभी हम पढ़ेंगे, उस बेस पे उन्होंने उनको खास ग्रुप्स में अरेंज करना शुरू किया, ताकि इजीली से हम किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट को देखकर हम जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकें कि ये जो ग्रुप है इसमें जो बाकी के एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। सो उसलिए जस्ट इस वजह से हमने एक क्लासिफिकेशन की। कि क्लासिफिकेशन की वजह क्या थी कि जो एलिमेंट्स सिमिलर हो, जो एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टीज एक जैसे हो, उनको हम एक ही ग्रुप में रखें ताकि स्टडी के हिसाब से हमें आसानी हो। किसी एक ग्रुप के एक मेंबर को पढ़ें ताकि जो है वो हमें आइडियाज मिलें कि जो इसके बाकी के रिमेनिंग जो इसमें एलिमेंट्स है, जो मेंबर्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज भी ऐसे हो सकते हैं। तो फैसिलिटेट करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का एम क्या है। अब लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया तो सही, अब थोड़ा लिखेंगे। एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज to gather those elements which are resemble by certain properties, by specific properties to each other. तो क्लासिफिकेशन का जो है वो एम क्या है। क्लासिफिकेशन का एम यही है कि हम जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज के बेस पे जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं उसे हम साथ में रखें। तो ये था क्लासिफिकेशन का एम। अब हम ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि कौन से प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे ये जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसमें सबसे पहले जो हम लॉ पढ़ेंगे, सबसे पहले वो है डोब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्रेड। उसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे उन्होंने अपने जो है वो ट्राइड की क्लासिफिकेशन दी। तो अब हम इस लॉ को समझेंगे, डोब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। सबसे पहले आप ये माइंड में रख लें, ट्रायड मीन्स ग्रुप ऑफ थ्री। ट्रायड मीन्स ग्रुप ऑफ थ्री। अब इस लॉ को समझें थोड़ा।
अब इस लॉ के कहने का मतलब है, इसमें डोब्रिनर का जो लॉ था उसमें यह है कि एक ही ग्रुप में, विद इन अ ग्रुप, आप तीन एलिमेंट्स उठाएं, जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो उस दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, उस दोनों का मास जो होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। इट मीन्स के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हम मास उनको जमा करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे दो से, जैसे हम मीन निकालते हैं, तो जो कि मास होगा वो मिडिल एलिमेंट का मास होगा। अब देखें, इसे हम प्रूफ भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन within the group of three elements, within the group three elements which are closely related in chemical properties, the mass of middle element is the arithmetic mean of two others। तो ये स्टेटमेंट है डोब्रिनर्स लॉ ऑफ राइट का, यही स्टेटमेंट है। विद इन द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जो ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनका जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अबाउट सेम है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए विद इन द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू अदर्स। तो ये है स्टेटमेंट डोब्रिनर्स लॉ ऑफ राइट का। अब इसे हम समझेंगे कि ये फिनोमिनन कैसे, हाउ दिस इज एक्चुअली, व्हाट इज मीन ऑफ द लॉ। अब देखें, फॉर सपोज मेरे पास तीन एलिमेंट्स है, ये मैं जनरल ले रहा हूं, फिर स्पेसिफिक में जाएंगे। सबसे पहले हम जनरल लें, एक एलिमेंट है ए, दूसरा है बी, और जो तीसरा एलिमेंट है हमारे पास वो है सी। तो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? ए बी सी। दिस वन इज मिडिल एलिमेंट। स्टेटमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू अदर्स। तो हम बी का अगर एटॉमिक मास निकालना चाहें तो बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू अदर्स। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल को देखें, एक ही ग्रुप में। फॉर सपोज एक ही ग्रुप में हमें एक ट्रायड इन्होंने बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। दिस वन इज ट्रायड विद इन द सेम ग्रुप। अब इसमें हम देखेंगे, ये जो लिथियम है, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 7। अब उसके बाद पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। द एटॉमिक मास ऑफ द पोटाशियम इज 39। अब ये हमें मालूम करना है, इस लॉ के बिहाफ पे ये हम मालूम करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोडियम is equals to lithium plus potassium divided by 2. It means atomic mass of lithium plus atomic mass of potassium divided by 2. अब इसे हम देखेंगे, लिथियम 7 प्लस उसमें 39 करेंगे, 39 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने देखा तो सोडियम
is equals to sodium is equals to 46 divided by 2. तो this one is 23. तो हमने एटॉमिक मास हमने सक्सेसफुली निकाला सोडियम का हमने एटॉमिक मास निकाला। तो रियल में भी जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अभी तक भी जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो है 23। तो हम एक ट्रायड उन्होंने ये दिया और इसके अलावा भी उन्होंने 2 ट्रायड्स दिए जिसके बिहाफ पर एक ट्रायड उन्होंने ये दिया और जो सेकंड ट्रायड था वो उन्होंने दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो दिस वन इज आल्सो ए ट्रायड। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.5 और जो आयोडीन का एटॉमिक मास है वो है 126.5। अब हमें ब्रोमीन चाहिए। ब्रोमीन का मास हम इस ही गिवन डेटा से मालूम करेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि अर्थमेटिक मीन ऑफ दी टू अदर। तो सिंपली आप ऐसे करेंगे, ब्रोमीन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 डिवाइडेड बाय 35.5 प्लस ये भी आप इसमें सम करेंगे 126.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ब्रोमीन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80। तो ये है ब्रोमीन का एटॉमिक मास। और जब आप रियल में देखेंगे जो कि अभी भी हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी यही है कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो है 80। अब इसके अलावा उन्होंने एक और ट्रायड दिया, वो भी हम लास्ट वन भी करेंगे ट्रायड। तो अब हम एक और पेयर इसका करेंगे। तो इसमें कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40। उसके बाद जो सेकंड वन है कैल्शियम स्ट्रोंटियम स्ट्रोंटियम वो हमें मालूम करना है, उसका हम मालूम करें। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। जब बेरियम का हम एटॉमिक मास देखेंगे तो वो 137 बेरियम। अब सिंपल हम इसे सबसे पहले समअप करेंगे, SR 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2। तो स्ट्रोंटियम जो होगा वो होगा SR इज इक्वल्स टू 177 डिवाइडेड बाय 2। 177 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो जवाब होगा 2 दिस वन इज 8 1 तो दिस वन इज 88। तो दिस वन इज 88। तो दिस वन इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस ट्रायड। तो ये भी हमने सक्सेसफुली डिटरमाइन किया है। अब एक बात आप नोट कर लें इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऐसे है कि ये क्लोजली रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनका मास थोड़ा कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और एग्जैक्ट तो डेफिनेटली हो तो और भी बेहतर। इट मीन्स के ये लाजम नहीं है कि एग्जैक्ट वही हमें मास मिले। 0.5 का डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि यहाँ वैसे आप निकालेंगे तो 88.5 है, लेकिन हमने 88 अप्रोक्सीमेटली हमने लिया क्योंकि स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है वो डेफिनेटली 88 है। तो ये हमने कुछ ट्रायड्स भी इसके बनाए। अब सबसे पहले तो इस डीमेरिट्स देखें कि इनका इस लॉ के डीमेरिट्स क्या हैं, क्यों ये लॉ जो है वो फेल हो गया। तो इसमें आप डीमेरिट्स तो अब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। डोब्रिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड के डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले जो डीमेरिट इसका था ये वो था कि ओनली सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायड्स वर पॉसिबल। सबसे पहली
सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि कुछ ही ट्रायड्स इसमें पॉसिबल थे, क्योंकि उस टाइम हकीकत में देखें तो पीरियोडिक टेबल काफी मतलब के एडवांस भी नहीं था उस हिसाब से, फिर भी वो सबको फॉलो नहीं कर रहा था। ओनली सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायड्स वर पॉसिबल। तो सबसे पहले डीमेरिट ओनली certain number of triads, only certain number of triads were possible। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है डीमेरिट का वो यही है कि ओनली सर्टेन नंबर ऑफ ट्रायड्स आर पॉसिबल। और उसके बाद ये था कि सेम ग्रुप में जो के एलिमेंट्स थे वो ही उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर एक पेयर उसी ग्रुप से हमने उठाया तो दूसरा पेयर वही जो ग्रुप है उससे नहीं बन पा रहा था। फॉर सपोज हम लें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, फॉर सपोज, तो फ्लोरीन 19 ये हमें मालूम करना है, और इसके अलावा ब्रोमीन अभी हमने मालूम किया था 80 ब्रोमीन का। तो देखें कि क्लोरीन इज इक्वल्स टू 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 99 हुए, 99 डिवाइडेड बाय 2, तो क्लोरीन इज इक्वल्स टू 49.5। इस लॉ के मुताबिक, इस हिसाब से जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो 49.5 होना चाहिए, जो कि एग्जैक्ट में है नहीं। क्लोरीन का अभी हमने एक पेयर बनाया था, उसमें 35.5 मैंने आपको बताया था, तो एग्जैक्ट जो मास है क्लोरीन का वो 35.5 थे, 35.5 है। तो उस हिसाब से भी ये लॉ जो है ये भी इनका डीमेरिट था, जो कि एक ही ग्रुप में होके भी इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन का एम क्या है, क्या मतलब था क्लासिफिकेशन का, और इन एडिशन टू दैट कि हमने डोबिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड को भी टच किया, उसे भी हमने कंप्लीटली एनालाइज किया, उसके हमने कुछ ट्रायड्स भी बनाए थे, और इसके अलावा उनके जो डीमेरिट्स थे वो भी हमने आपको बताए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।